अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में बात करनी है। सेकंड चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये वो टॉपिक है। तो सबसे पहली बात, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड का वर्ड जो होता है वो बेसिकली कंबाइन के लिए इस्तेमाल होता है। आपने चैप्टर नंबर 3 अगर पढ़ा है तो उसके अंदर आपने एंजाइम्स के बारे में सुना होगा। उसमें भी एक एंजाइम होता है जिसे कॉन्जुगेटेड कहते हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों से मिलकर बनी हो। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने 4 बेसिक मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, 4 मेजर मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं जिनसे हमारी बॉडी बनती है। एक प्रोटीन है उसमें से, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक लिपिड है और एक न्यूक्लिक एसिड है। ये 4 तरह के मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें से जब भी 2 कंबाइन हो जाएंगे ना और साथ मिलकर काम करने लगेंगे, हम कहेंगे कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है कि बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स कंबाइन। 2 डिफरेंट ग्रुप्स के बायोमॉलिक्यूल जब कंबाइन हो जाएंगे और वो एक्ट करेंगे एज अ यूनिट मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल के तौर पर बिहेव करने लगे, काम करने लगे, तो हम कहेंगे ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट कंबाइन हो जाए प्रोटीन के साथ, या लिपिड कंबाइन हो जाए प्रोटीन के साथ, या प्रोटीन कंबाइन हो जाए कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो ये तमाम कैटेगरीज जो है, या न्यूक्लिक एसिड कंबाइन हो जाए प्रोटीन्स के साथ, तो ये तमाम जो है ये कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। 4 हमारे पास मेजर टाइप्स हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पहली टाइप है जिसका नाम है ग्लाइकोलिपिड्स। बहुत आसान सी बात है। इसका मतलब ये, एक तो इसके अंदर लिपिड है, दूसरा ग्लाइको है। ग्लाइको का वर्ड यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो बेसिकली ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के कंबाइन होने से बनता है। कुछ इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी होते हैं, खैर ये हमारी बहस नहीं। अभी मेन जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? सेरिब्रम की जो टर्म है या सेरिब्रो का जो वर्ड है ये ब्रेन के लिए इस्तेमाल होता है। चूँकि ये ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। हमारा ब्रेन जो है या हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बना होता है इस तरह के सेल से जिन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। तो इन न्यूरॉन्स के ऊपर कहीं कहीं पर कुछ कवरिंग होती है, जैसे हम कहते हैं माइलिन शीट। ये इन माइलिन शीट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये इन माइलिन शीट में पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई इन्हें सेरिब्रोसाइड्स भी कहते हैं। तो दे आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रेन। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड्स, इसके अलावा एक और कैटेगरी है सल्फोलिपिड। इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है और साथ में सल्फर भी होता है। ये दोनों चीज़ें प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती हैं और प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में ये पाई जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं और वहाँ पर इनका डिफरेंट फंक्शन होता है। तो ग्लाइकोलिपिड्स वो मॉलिक्यूल हैं जो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट के कंबाइन होने से बनते हैं। और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट कि दे आर ऑल्सो नोन एज सेरिब्रोसाइड्स। सेकंड कैटेगरी जो है हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की, उन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। देखें, प्रोटीन का मतलब यहाँ पे प्रोटीन है और ग्लाइको का वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है। अभी ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंबाइन हो जाए प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ ना। इनका भी एक और नाम है, इन्हें म्यूकॉइड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं, एनिमल्स के अंदर ये यूजुअली ग्लैंड से बनने वाली जो सीक्रीशन है उसमें हमें नज़र आते हैं। एनिमल्स के अंदर जो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं उनसे जो सीक्रीशन आती है, उनसे जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, उसमें इस तरह के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं और इन्हें नाम दिया जाता है म्यूकिन का। म्यूकिन एक केमिकल होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो सीक्रीशंस के अंदर रिलीज़ होता है। तो उसी वजह से इनको म्यूकॉइड्स भी कहा जाता है, म्यूकस लाइक। म्यूकस वो जो स्टिकी मटीरियल होता है। अच्छा, अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जो हैं ये कंबाइन होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो देखें, ज़्यादातर ओलिगो और पॉलीसैकेराइड। ये ओलिगो और पॉलीसैकेराइड बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की 2 टाइप्स हैं। ओलिगो का मतलब होता है जिसमें थोड़े से छोटे कार्बोहाइड्रेट हों। फॉर एग्जांपल 8-10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आप मिला दें तो ये बनता है ओलिगोसैकेराइड, और अगर हज़ारों मिला दें तो ये बनता है पॉलीसैकेराइड। तो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो ओलिगो और पॉलीसैकेराइड होते हैं ये ज़्यादातर कंबाइंड होते हैं प्रोटीन के साथ। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंबाइन हो गया, हमने कहा क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये जो एग एल्बुमिन है, अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो भी बेसिकली क्या है? वो भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है। यानी उसके अंदर भी अगर आप उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों चीज़ें मिलती हैं। सिमिलरली गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स बेसिकली सेकेंड ईयर के अंदर आप पढ़ेंगे। ये वो हार्मोन्स है जो हमारे गोनेड्स के ऊपर वर्क करते हैं। गोनेड्स क्या हैं? गोनेड्स बेसिकली कहते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को। मेल के अंदर जो गोनेड होता है वो टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर जो गोनेड्स होते हैं वो ओवरीज होती हैं। तो 2 हार्मोन्स हैं जो इनके ऊपर वर्क करते हैं। एक को हम कहते हैं FSH, एक को हम कहते हैं LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन्स कहलाते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स।
इनकी कॉम्पोजिशन अगर आप देखेंगे तो ये दो चीज़ों से बने होते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिलेगा और प्रोटीन्स भी मिलेंगे, तो दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, इसके अलावा ये पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी। सेल मेम्ब्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि लिपिड की लेयर हैं, 2 लेयर्स होती हैं लिपिड की, ये 2 लेयर्स आ गई और कहीं कहीं पर यहाँ पे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल लगे होते हैं और इन्हीं प्रोटीन्स के ऊपर इस तरह की कुछ चेन्स लगी होती हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्रोटीन के साथ क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर कि यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है ये पाया जाता है। तीसरी कैटेगरी अगर हम देखें तो ये बहुत आसान सी है, दिस इज न्यूक्लियोप्रोटीन्स। देखिए, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन है, न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड अगर आपने पढ़ा हो चैप्टर नंबर 2 के अंदर, मैंने वीडियो भी बनाई है उसके हवाले से, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर 2 चीज़ें मेन आती हैं, एक डीएनए और आरएनए। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेनली डीएनए की। अगर आपने ये वाला स्ट्रक्चर कभी देखा हो, दिस इज नोन एज अ क्रोमोसोम, ठीक है, या नाम सुना हो क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम की हम डायग्राम नॉर्मली इस तरह से बनाते हैं। अब ये क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसमें होता क्या है, क्रोमोसोम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक इसके अंदर होता है डीएनए और डीएनए जो है ये लिपटा हुआ होता है कुछ प्रोटीन्स के अराउंड। उन प्रोटीन्स का नाम होता है हिस्टोन्स। ये हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं जिनके अराउंड हमारा डीएनए लिपटा होता है। मैं बना के दिखाता हूँ, ये हमारे पास 8 के करीब हिस्टोन्स हैं, ठीक है, ये एक यूनिट बन गया और इसके अराउंड ये हमारा डीएनए है जो लिपटा हुआ है, ठीक है, ये हमारा डीएनए जो इसके अराउंड लिपटा हुआ है। ये जो यूनिट है ये कहलाता है, डीएनए और प्रोटीन के मिलने से ये कहलाता है न्यूक्लियोसोम और यही बार बार रिपीट होता है तो आपका पूरा क्रोमोसोम बनता है। तो आपका जो क्रोमोसोम है वो बेसिकली 2 चीज़ों से बना हुआ है, डीएनए से और प्रोटीन से। डीएनए किस कैटेगरी में आता है, डीएनए आता है न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में और प्रोटीन की कैटेगरी में आती है। तो डीएनए और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जब मिल जाते हैं तो उससे बनता है हमारे पास न्यूक्लियो प्रोटीन। तो आपका जो क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स की केस के अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स कंबाइन होता है। तो दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। मैंने बताया आपको कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जब इन्हें तोड़ा जाता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब यह है कि जब इन्हें ब्रेक किया जाता है तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स में से क्या मिलता है, सिंपल प्रोटीन जिनका नाम मैंने बताया हिस्टोन्स, और न्यूक्लिक एसिड जो बेसिकली डीएनए है। ओके, ये लास्ट कैटेगरी है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की, जिन्हें हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स। नाम से समझ आ रहा है कि इसके अंदर प्रोटीन होगी और लाइपो का मतलब लिपिड, तो इसके अंदर लिपिड पाया जाएगा। तो ये कॉन्जुगेट हैं लिपिड एंड प्रोटीन के। अब इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी देखेंगे। हमारे पास एक तरह के एंजाइम्स होते हैं कि जिसके अंदर प्रोटीन के अलावा कुछ और पार्ट भी लगा होता है स्मॉल अमाउंट के अंदर। तो वो जो स्मॉल अमाउंट के अंदर लग रहा है ना, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पर भी ये बताना चाह रहे हैं कि 2 चीज़ें तो हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो स्मॉल अमाउंट के अंदर लगी, यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है, तो वो लिपिड है। यानी मेन प्रोटीन होगी और उसके अंदर थोड़ा सा लिपिड लगा हुआ होगा। ये लिपिड की 2 एग्जाम्पल है, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल। ये 2 नाम हैं लिपिड्स के। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन के अंदर इनमें से कोई अटैच हो जाता है तो ये लाइपोप्रोटीन बन जाते हैं। अच्छा, अब लाइपोप्रोटीन्स के फंक्शन क्या हैं, बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जो पहली कैटेगरी थी हमारे पास ग्लाइकोलिपिड या सेरिब्रोसाइड, ये बना रहे थे, ये जो माइलिन शीट है, ये जो शीट है माइलिन शीट, ये बना रहे थे और ये प्रोवाइड करती है इंसुलेशन, यानी जो मैसेज जा रहा होता है न्यूरॉन्स के जरिए उसे इधर उधर जाने नहीं देती, बिल्कुल स्ट्रेट एक डायरेक्शन के अंदर लेकर जाती है। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मैंने बताया कि हार्मोन्स है, हार्मोन्स का अपना फंक्शन होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये काम आते हैं आइडेंटिफिकेशन के। हमारे सेल की अपनी जो पहचान होती है वो बेसिकली इन्हीं की वजह से होती है, प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से। न्यूक्लियो प्रोटीन की एग्जाम्पल थी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बेसिकली हमारी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, उसके अंदर जीन्स होते हैं जो कि हमारे कैरेक्टर्स जो हैं उन्हें जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करवाते हैं। लाइपोप्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो लाइपोप्रोटीन्स एक तो हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन, लिपिड की। ऐसा क्या है कि लिपिड को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और लिपिड अकेला नहीं जा सकता, उसका रीज़न यह है कि लिपिड और पानी की बनती नहीं है और ब्लड के अंदर अगर आप देखें तो ज़्यादातर वाटर होता है। तो ये जो लिपिड है ये अकेला ब्लड के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता, तो होता क्या है, ये है लिपिड का मॉलिक्यूल, इसके अराउंड आकर बैठ जाता है बहुत सारा प्रोटीन, एक पूरी लेयर बन जाती है, ठीक है, ये प्रोटीन की लेयर बन गई। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लाइपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो ये जो लिपिड्स हैं ये इसको कवर करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स हैं ये इसे कवर करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। बिकॉज मैंने बताया कि पानी की और लिपिड की नहीं बनती, लेकिन पानी प्रोटीन को कुछ नहीं कहता। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर लाइपोप्रोटीन्स हेल्प करते हैं। एक तो मैंने एक इसकी एग्जांपल है लो डेंसिटी प्रोटीन, ये एक टाइप होती है उसकी।
लो डेंसिटी प्रोटीन और फ्री फैटी एसिड के तौर पे। अच्छा, इसके अलावा लाइपोप्रोटीन्स जो हैं यानी लिपिड और प्रोटीन्स मिलकर ये पाए जाते हैं मेम्ब्रेन में भी। कौन सी मेम्ब्रेन में? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस, ये तीनों ऑर्गेनल्स आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। देखें, सेल मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन दो चीज़ों से बनती है। अभी मैंने बना के दिखाया था, एक उसके अंदर लिपिड होता है जिसकी 2 लेयर्स होती हैं, ये दोनों लिपिड हैं, और ये लिपिड की एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। मेम्ब्रेन के अंदर ये फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कहीं कहीं पर बीच में कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स के। तो लिपिड और प्रोटीन मिल गया तो ये बन गया लाइपोप्रोटीन। तो बेसिकली आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना लाइपोप्रोटीन की, वो आपकी मेम्ब्रेन है। चाहे सेल की मेम्ब्रेन हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे न्यूक्लियस हो, सबकी मेम्ब्रेन जो है वो इन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स। अच्छा, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें, ये आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये आती है इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, जो फोल्ड होती है इस तरह से। इस मेम्ब्रेन के अंदर ना एक अदद सिस्टम लगा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके अंदर इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन आता है, ये पास करते चले जाते हैं और इससे फिर एटीपी बनती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं ये भी बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं लाइपोप्रोटीन्स की, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं ये। अच्छा, इसके अलावा लेमिलर लाइपोप्रोटीन, लेमिलर का मतलब लेयर्स के अंदर, मल्टीपल लेयर्स के अंदर जो लाइपोप्रोटीन्स हैं, इसकी एग्जांपल क्या है, माइलिन शीट ऑफ नर्व्स। मैंने अभी बताया था ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर कि ये हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, तो इस न्यूरॉन के अराउंड यहाँ पे कुछ कवरिंग्स होती हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं माइलिन शीट। ये कवरिंग न्यूरॉन के अलावा कुछ सेल्स होते हैं वो बनाते हैं। तो अगर इस कवरिंग को आप काट के देखेंगे तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगी। ये बीच में सेल होता है, इसके फिर एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर, ये लिपटा हुआ होता है पूरा न्यूरॉन के अराउंड, ठीक है। दिस इज़ नोन एज लेमिलर। लेमिलर का मतलब होता है लेयर्स के अंदर। तो ये लेयर्स के अंदर जो लाइपोप्रोटीन्स है ये पाई जाती हैं माइलिन शीट में, न्यूरॉन्स की माइलिन शीट के अंदर। इसके अलावा फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर पाई जाती हैं। फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर आपका जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि उसके प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के अंदर भी ये पाई जाती हैं, और मेम्ब्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर भी इसी तरह की कुछ लेयर्स मौजूद होती हैं जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। तो ये है हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स।